राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में जितिया कब हो इस संबंध में जो निर्णय है उस पर चर्चा करेंगे कि जितिया कब होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, इसका प्रमाण क्या है। सबसे पहली बात, जितिया के संबंध में विशेषतः लगभग विवाद चलता ही रहता है। प्रत्येक वर्ष जितिया के संबंध में जितिया निर्विवाद कभी नहीं होता है। इसका निर्णय हमेशा विवादित ही रहता है और क्षेत्रीय आधार पर मतांतर है, इस कारण से विवाद नहीं है। अपने अपने क्षेत्र में भी विवाद प्रत्येक जगह होता है। दो पक्ष हो जाते हैं। एक पक्ष का कहना है कि औदयिक अष्टमी को ग्रहण करेंगे, जिस दिन उदय व्यापनी अष्टमी हो उस दिन ग्रहण करेंगे। और एक पक्ष जो है वो प्रमाण को इस तरह से लेता है कि नहीं, प्रदोषकालीन ग्राह्य है और संपूर्ण अष्टमी में अन्न ग्रहण वर्जित है, त्याज्य है अन्न जल ग्रहण का ग्रहण करना, इसलिए पूर्व दिन होना चाहिए और नवमी में ही पारण करना होता है, पारण का विधान है, इसलिए अगले दिन नवमी में पारण होना चाहिए। कोई भी तिथि सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक हो ऐसा नहीं होता है। तिथि कभी भी आरंभ और कभी भी अगले दिन समाप्त हो सकती है। तो मिथिला में जो मान्यता, मिथिला के जो विद्वानों का वचन है, उनकी जो मर्यादा है उस पर हम चर्चा करेंगे। उन्होंने क्या नियम बनाए हैं, उनके जो निर्धारण किए गए सूत्र है, जो मान्य वचन है, हम उस पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक मित्रों के साथ साझा कीजिए ताकि ये जानकारी और भी लोगों के पास पहुंच सके। सबसे पहली बात जितिया के संबंध में, इसे मास्यते पक्षे चाष्टमी या तिथिर्भवेत् पुत्र सौभाग्यता स्त्रीणाम ख्याता सा जीव पुत्रिका। ये भविष्य पुराण का वचन है और जीव पुत्रिका के संबंध में कह रहा है कि ये कब होता है। तो आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को, जो अष्टमी तिथि होती है उसका नाम जितिया है, जीवित पुत्रिका है, जीव पुत्रिका है और यह पुत्र सौभाग्य प्रदान करने वाला व्रत है, यानी अष्टमी है कृष्ण पक्ष की, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और पुत्र सौभाग्य की वृद्धि करने वाला है, पुत्र सौभाग्य प्रदान करने वाला है जीवित पुत्रिका व्रत या जीव पुत्रिका या जितिया व्रत। अन्य व्रतों में कुछ फलाहार वगैरह, एक भक्त इत्यादि का भी नियम रहता है, लेकिन इस व्रत का नियम थोड़ा कठोर है। आश्विनस्याशिताष्टम्याम या स्त्रियो नंच भुंजते मृतवत्सा भवेयुत्सा विधवा दुर्भगा ध्रुवम। और यदि ये व्रत न करे, जो स्त्रियां इसमें अन्न ग्रहण कर लेती हैं और व्यवहार में जल के ग्रहण करने का भी निषेध दिखता है, जल भी ग्रहण करने से, तो भविष्य पुराण का ही है वचन, इसमें अन्न ग्रहण करना दुर्भाग्य का और पुत्र के संबंध में हानिप्रद होता है, वैधव्य प्रदान करने वाला होता है, मृतवत्सा दोष दिलाने वाला होता है, विशेषकर मृतवत्सा का दोष लगने वाला होता है। इसलिए इसको बहुत ही कठिनता के साथ, बहुत ही कठिन व्रत हो जाता है, या कभी कभी तो बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत लोगों की स्थिति बिगड़ तक जाती है। तो उस संबंध में अभी अब चर्चा की बात है कि अष्टमी जब भी आरंभ हो और जब भी समाप्त हो, इसके मध्य में कभी भी अन्नादि ग्रहण करना पूर्णतः निषिद्ध किया गया है। अब समय पर आते हैं, कुछ विद्वान औदयिक मान्यता का ग्रहण करते हैं कि औदयिक जिस दिन हो उस दिन लिया जाना चाहिए, उस दिन ग्रहण करना चाहिए। लेकिन औदयिक ग्रहण करने पर पिछले दिन अष्टमी में तो भोजन आदि हो सकता है, या पिछले दिन भी उपवास कहीं ना कहीं से होगा, या तो पिछले दिन भी पूर्व दिन भी उपवास होगा। अष्टमी तिथि मान लिया जाए पहले दिन 12 बजे के बाद आरंभ है, अगले दिन 11 बजे तक है, तो क्या करना चाहिए? औदयिक मानने वालों के अनुसार 11 बजे जिस दिन है दूसरे दिन, उस दिन व्रत करना चाहिए और अगले दिन पारण करना चाहिए। लेकिन इससे पिछले दिन
12 बजे से जब आरंभ हो रही है अष्टमी, या 9 बजे से आरंभ जब हो रही है अष्टमी, उस समय क्या करना चाहिए। उसके बाद 9 बजे के बाद भोजन अनाथ तो निषेध है। उस दिन क्या होगा, उस दिन सप्तमी के दिन तो यहाँ पर तो बहुत और जटिल हो जाएगा। अगर इस तरह से माना जाए तब तो और जटिल हो जाएगा। और अगर इस तरह से नहीं मानते तो अष्टमी में अन्न जलादि ग्रहण करवाया जाएगा। अष्टमी में अष्टमी का में अन्न ग्रहण करने का दोष लगेगा। एक बात ये, एक तर्क ये आ जाती है। अब अगली बात जो है, प्रदोषे समय स्त्रीभिः पूज्यो जीमूतवाहनः पुष्करणीं विधायात प्रांगणतो चतुरश्रिकाम्। अब द्वितीया के नियम में है कि प्रदोष काल में इसका पूजन कब किया जाता है। प्रदोष काल में सखी सहेलियों के साथ स्त्रियां जीमूत वाहन का पूजन करती है। पुष्करणी विधायात, पुष्करणी मतलब तालाब बनाकर या छोटा सा गड्ढा बनाकर। तो यहाँ पर मुख्य क्या है, प्रदोष काल है। इसका पूजन कब होगा, प्रदोष काल में होगा। और प्रदोष काल में होगा तो प्रदोष में अष्टमी की महत्ता है। प्रदोष काल में अष्टमी होना चाहिए। प्रदोष काल की महत्ता यहाँ पर स्पष्ट होती है। फिर अगला प्रमाण, ये पिछला प्रमाण भविष्य पुराण का था, अब अगला प्रमाण विष्णु धर्मोत्तर का है। पूर्वे द्योरपयद्दुर्वा प्रदोषे यत्र चाष्टमी तत्र पूज्य सदा स्त्रीभिः राजा जीमूत वाहनः। पहले दिन बिल्कुल पूर्णतः विष्णु धर्मोत्तर का जो प्रमाण है ये स्पष्टतः कह रहा है कि प्रदोष काल में जिस दिन भी अष्टमी हो उसी दिन व्रत होगा। पूर्वे द्यो पहले दिन, या अपरे द्यो या अगले दिन, प्रदोषे याष्ट चाष्टमी, प्रदोष काल में जिस किसी दिन भी अष्टमी हो उसी दिन जीमूत वाहन की पूजा होती है, होनी चाहिए, किया जाता है। अब कहा जाता है, अब अगला प्रश्न आता है, मान लिया जाए किसी भी दिन प्रदोष काल में अष्टमी प्राप्त ना हो, अष्टमी इतनी छोटी अष्टमी का मान इतना छोटा हो कि दोनों में से एक दिन भी प्रदोष काल में व्याप्त नहीं हो। मान लिया जाए पहले दिन 11 बजे रात्रि के बाद 10 बजे रात्रि के बाद आरंभ हो रही है, 10 बजे रात्रि के बाद आरंभ हो रही है पहले दिन। अगले दिन शाम होने से पहले, प्रदोष काल से पहले अष्टमी समाप्त हो जाती है। दोनों में से किसी दिन अष्टमी प्रदोष काल में ना हो, तब क्या किया जाएगा। तब अब यहाँ पर प्रमाण आता है, यहाँ पर औदयिक माना जाएगा। अगर दोनों में से किसी भी दिन प्रदोष काल में अष्टमी व्यापिनी न प्राप्त हो अष्टमी, तो औदयिक ग्रहण किया जाएगा। और इसी कारण से प्रदोष व्यापिनी ग्राह्य है। तो प्रदोष व्यापिनी अधिकतर सप्तमी के साथ जो अष्टमी उदित होगा, औदयिक सप्तमी जिस अष्टमी के साथ होगी, अधिकतर उसी दिन प्रदोष काल में अष्टमी व्याप्त होगा, ग्राह्य होगा, प्राप्त मिलेगा। इस कारण से सप्तमी युक्त अष्टमी ही द्वितीया में विशेषतः ग्रहण किया जाता है। सप्तम्याम् उदिते सूर्ये परतश्चाष्टमी भवेत् तत्र व्रतोत्सवं कुर्यात् न कुर्यात् अपरे हनि। तिथि तत्व चिंतामणि का ये वचन है कि सप्तम्याम् उदिते सूर्ये, औदयिक काल में सप्तमी तिथि हो, यानी उदित सूर्य सप्तमी तिथि का हो, और उसके बाद अष्टमी तिथि रहे, तत्र व्रतोत्सवं कुर्यात्, उस सप्तमी युक्त अष्टमी में ही व्रतोत्सव करना चाहिए। अगले दिन यदि अष्टमी अल्पकाल है तो व्रत नहीं करना चाहिए। प्रदोष काल में अष्टमी नहीं है तो नहीं करना चाहिए। हाँ, अगले दिन प्रदोष काल में यदि अष्टमी हो तो अगले दिन ही ग्रहण होगा, या दोनों दिन प्रदोष काल में अष्टमी हो तो भी अगले दिन का होगा। यहाँ पर बात विशेष रूप से समझने की है। यदि पहले दिन प्रदोष काल में है, दूसरे दिन प्रदोष काल में अष्टमी न है, तो पहले दिन व्रत होगा। यदि पहले दिन प्रदोष काल में नहीं है, दूसरे दिन भी प्रदोष काल में अष्टमी नहीं है,
तो औदयिक काल में औदयिक अष्टमी को ग्रहण किया जाएगा, यानी दूसरे दिन होगा। यदि दोनों दिन प्रदोष काल में अष्टमी है तो व्रत तो अगले दिन होगा, लेकिन उपवास पूर्व दिन से ही अष्टमी के साथ ही आरंभ हो जाएगा। उपवास सप्तमी में भोजन होगा, लेकिन अष्टमी के साथ उपवास आरंभ हो जाएगा और अगले दिन पूर्ण उपवास होगा, उसके बाद नवमी के दिन पारण होगा। इस तरह से प्रदोष की महत्ता है, प्रदोष काल में अष्टमी की महत्ता है। अष्टमी प्रदोष काल में होना चाहिए, तब उस दिन व्रत निश्चित होता है। और ओठघन, ओंगठन कहते हैं जिसको, ओंगठन बोलचाल में ओठघन भी बोला जाता है। तो ओठघन भी किस आधार पर होगा? यदि औदयिक अष्टमी ग्रहण करते हैं तो ओठघन होना बहुत ही मुश्किल होगा। ओठघन जो करते हैं यानी प्रातः काल में, ब्रह्म मुहूर्त में, लगभग प्रातः काल में, रात्रि शेष में, तो औंठन सप्तमी में ही होगा, औंठन अष्टमी में कभी नहीं होगा। औंठन जब भी होगा तो औदयिक काल में सप्तमी है, उसी दिन, उसी पूर्व रात्रि के शेष में औंठन होगा, जब भी होगा। यदि औदयिक अष्टमी ग्रहण करते हैं तो रात्रि शेष के समय में भी हमेशा अष्टमी ही होगा। ये यदा कदा ही संभव है कि सूर्योदय के साथ ही अष्टमी का आरंभ हो, यदा कदा ऐसा होगा। अधिकतर यही होगा कि यदि उदय सूर्योदय के समय अष्टमी है तो वो पहले से ही होगा और औंठन लगेगा ही नहीं। इस अगर ऐसी मान्यता रहती, ऐसा नियम होता, ये तर्कसंगत नहीं है कि औदयिक अष्टमी ग्राही है। यदि औदयिक अष्टमी ग्राही होता तो औंठन का विधान कदापि नहीं होता। औंठन का विधान दो चीज सिद्ध करता है, ये दो चीज को सत्यापित करता है। नंबर एक, अष्टमी में कभी बिल्कुल त्याज्य अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, बिल्कुल निषिद्ध है। इसलिए सप्तमी में यदि औदयिक काल में अष्टमी कुछ देर बाद 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे से अष्टमी आरंभ हो रहा है तो व्रत उसी दिन होगा। लेकिन सप्तमी में रात्रि शेष में अन्न जलादि ग्रहण करके, विशेष रूप से पान भी उस समय खाया जाता है, तो औंठन कर लिया जाता है रात्रि शेष में। और इसके बाद व्रत करके अगले दिन नवमी में पारण किया जाता है, ये एक होता है। और दूसरा वो कहे यदि औंठन न हो, यदि अष्टमी औदयिक ग्रहण हो तो औंठन कभी भी नहीं होगा, औंठन की आवश्यकता नहीं हो, औंठन सिद्ध ही नहीं होगा, औंठन सिद्ध ही नहीं होगा, क्योंकि पूर्व दिन तो फिर ग्रहण करने की आवश्यकता ही नहीं है। और यदि अगले दिन ही होगा तब तो एक दिन पूर्व हो गया, फिर अगले दिन भी होगा, फिर अगले दिन भी व्रत होगा, यानी 2 दिन का 4 सांझ का बिल्कुल इतना और कठिन और जटिल व्रत हो जाएगा। इसलिए वो भी उस विवाद में पड़ना आवश्यक नहीं है। जो अपना मिथिला का परंपरा, मिथिला में मान्यता, जो मिथिला का प्रामाणिक नियम है, प्रामाणिक सिद्धांत है कि प्रदोष काल की अष्टमी ग्राह्य है, यही बिल्कुल सटीक है, विशुद्ध है और यही नियम प्रचलित रहना चाहिए। अब इस वर्ष 2023 में जितिया कब है, किस तरह से है, इसको भी जान लेते हैं। तो इस वर्ष 2023 में 6 अक्टूबर शुक्रवार को जितिया है और रात्रि शेष में जिस औंठन की अभी चर्चा कर रहे थे, औंठन भी है रात्रि शेष में। रात्रियांत में भोजनांत जो होता है, भोजन जो होता है, औंठन या ओठघन जो समझे वो इस वर्ष है। और अगले दिन यानी 7 अक्टूबर शनिवार को 8:08 के बाद या 8:10 मान लिया जाए मोटे मोटे तौर पर, उसके बाद पारण होगा। यानी बहुत ही आसान है। इस बार आरंभ किया जा सकता है या नहीं, तो इस बार आरंभ भी किया जा सकता है। ये आज जितिया की विशेष चर्चा थी। अगले वीडियो में हम जितिया की पूजा विधि की चर्चा करेंगे, व्रत विधि, पूजा विधि, इस पर चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। एक और विशेष बात, आप लोगों के लिए हमारी जो वेबसाइट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर बहुत सारे लेखों को, धर्म, कर्मकांड, अध्यात्म से जुड़ी हुई ज्योतिष की जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री
राधे।